और सारे दुखों का अंत और परम लाभ की प्राप्ति। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं और जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी आपको नहीं छुएगा। शरीर का दुख आप अपना नहीं मानेंगे जानेंगे। आप निर्दुख नारायण के अनुभव के साथ एकाकार होंगे, शिव स्वरूप के अनुभव के साथ एकाकार हो जाएंगे। ब्रह्मा और राम और कृष्ण के आत्म अनुभव के साथ आप एकाकार भीतर महसूस करेंगे। वो ऐसी ऊंची चीज आपके साथ, और वो पाना कठिन नहीं है। संसार की चीजें तो मर मिटते हैं, पापा के भी रहती नहीं, और उसके लिए थोड़ा यत्न करो तो एक बार जान लिया बस, फिर मौत भी उसको नहीं छीन सकती। और संसार का धन तो इनकम टैक्स वाला छीन लेगा, चोर छीन लेगा। जिसको दिया है वो हाँ जी फिर दूंगा करके दबा देगा। अंत में मौत आएगी तो सब छोड़ के मरना पड़ेगा। तो ये चीज़ों के लिए मर मिट रहे, वो साथ में रहती नहीं और कोई न कोई छीन लेता है, दुख कर देता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के विषय सुनकर उसका प्रीति पूर्वक अभ्यास करके ध्यान करे तो वो खजाना कोई नहीं छीन सकता। और उस खजाने को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। उस सत्व स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, साक्षी स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। और बड़े भारी दुख में भी आपको दुख नहीं छुएगा। मनुष्य को उचित है, भगवान नारद जी ने व्यास के सुपुत्र तपस्वी सर्वगुण संपन्न शुकदेव जी महाराज को उपदेश दिया। नारद जी ने कि हजारों हजारों शोक के स्थान हैं मूर्खों के लिए, सैकड़ों हर्ष के स्थान हैं, और हर्ष शोक में विमूढ़ लोग ही खप जाते हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि संसार की उपलब्धियों में हर्षित न हो और गड़बड़ी में शोकातुर होकर अपने को गरकाव न करे। शास्त्रों के ज्ञान से, सत्संग के से और ध्यान के अभ्यास से अपने आत्म सुख को, आत्म महिमा को, आत्म ज्ञान को पाले। शुकदेव जी मुनि ने नारद जी का उपदेश सुना और उसी प्रकार वे ध्यान का अभ्यास करके अत्यंत उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गए। और उन अवस्था को प्राप्त करने के बाद शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भागवत व्यास जी का लिखा। अभी भी उस भागवत के आधार पर लाखों लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस मिल रहा है, और वे ही अगर लग जाए तो आत्मरस को भी पाले। ऐसी ऊंची बातें, ऊंची कथाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास योग से आप ऐसे बन जाओ कि आपकी चेतना अन्य अन्य गामिनी ना जाए। अन्य अन्य दिख रहे लेकिन अन्य अन्य की गहराई में वो मेरा अनन्य चैतन्य है। जैसे वृक्ष की डालियाँ अलग अलग है, फल फूल पत्ते अलग अलग हैं, लेकिन वृक्ष में रस तो वही का वही है। सोने के गहने अलग अलग है, सोना वही का वही है। सरोवर की तरंगे, झाग, बुलबुले, भंवर अलग अलग है समुद्र में, लेकिन पानी वही का वही है। ऐसे ही पिता पुत्र माता पक्षी पशु ये वो सब अलग अलग दिख रहे,
लेकिन उनकी चेतना मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा की है। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जागट प्रगट होई। वो सब घट मेरा परमेश्वर है, कोई काली घट नहीं है। लेकिन बलिहार जाए उस घट पर, उस हृदय पर, जिसके हृदय में ऐसा ज्ञान का अभ्यास होकर ये ज्ञान का भाव प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार अपने हृदय में परमात्मा ज्ञान का भाव प्रकट करना ही सार है। न धनवान होने में सार है, न निर्धन होने में सार है, न विद्वान होने में सार है, न अंगूठा छाप होने में सार है, न देवता होने में सार है, क्योंकि भोग भोग के फिर गिरना पड़ता है। न दैत्य होने में सार है, जल जल के मरना पड़ता है। न स्त्री होने में सार है, न पुरुष होने में सार है, न यक्ष होने में सार है, न किन्नर होने में सार है। हे राम जी, 14 लोकों में घूमा, त्रिभुवन में हमने यात्रा की। न देवता पूर्ण सुखी है, न गंधर्व सुखी है, न यक्ष सुखी है, न राक्षस सुखी, न धनी आदमी सुखी है, न निर्धन सुखी है, न धर्मात्मा सुखी है, न दुरात्मा सुखी है। सुखी तो एक है, जहाँ सुख तो एक जगह पर है, जहाँ संत का मन टिकता है वहाँ सुख है। वही तो संत का मन टिकता है सत्व स्वरूप पर, ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में। खाना पीना लेना देना तो जैसे यथा शास्त्र विधिवत संयम से करे, लेकिन नित्य उस आत्मदेव का विचार करे और नित्य प्रति समय निकाल कर प्रतिदिन उस आत्म परमात्मा के ध्यान में डूबे। बार बार योग वशिष्ठ महारामायण जैसे सदग्रंथ को विचारते, बार बार जप करते, बार बार आत्म विचार करके आत्माकार वृत्ति बनाकर जगत के विकार और विषमता में भी निर्विकार और सम सच्चिदानंद प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की उस उत्तम पूजने वो देवताओं से पूजा जाता है जिसने अपने आत्मदेव में वृत्ति स्थित की। यक्ष और गंधर्व किन्नर उनका दर्शन करके, उनका अभिवादन और पूजन करके अपना भाग्य बना लेते हैं। वो इतना महान परमेश्वर स्वरूप हो जाता है, वो मानो दूसरा नारायण का रूप हो जाता है। अब आता है वो ब्रह्मवेता। ऐसे ब्रह्मवेता के लिए तो जैसे ब्रह्मांड को प्रकाश और ब्रह्मांड की रक्षा करने में तारे लगे रहते हैं, ऐसे ही यक्ष गंधर्व किन्नर महापुरुष के देवी कार्य में और महापुरुष की सेवा में लगे रहते हैं। छोटी मोटी प्रसिद्धि या महानता आ जाए तो धन आदि में, तो दूसरे लोग उसकी टांग खींचते। कोई ऊंची गद्दी पे, ऊंची कुर्सी पे बैठ जाए तो दूसरे विरोधी बन जाते। और महापुरुष की इतनी ऊंची गद्दी है, इतनी ऊंची महिमा है कि कितने विरोधी होने चाहिए, लेकिन उन विरोधियों के संकल्प साकार नहीं होने देते वे यक्ष गंधर्व किन्नर और प्रकृति, क्योंकि वो महापुरुष आदरणीय है, पूजनीय है। उसका सब के साथ भीतर से कल्याण का भाव होता है।